Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो ये पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये मैंने आपको पूरा करने के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और ये मैंने आपको समझाया था। आई होप ये भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा और ये खुद करने के लिए दिया था आप लोगों को मैंने। तो अब मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्क करते हैं हम। भाषा ज्ञान, पेज नंबर 106। नीचे दिए गए शब्दों के शुरू में अ, जो ये अ वाला उदाहरण है, इन सब में हमने अ लगाने हैं और कु, इन सब में हमने कु लगाकर उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाइए। उपसर्ग को क्या होते हैं? जो शब्द के शुरू में लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। हर शब्द में एक उपसर्ग या एक प्रत्यय अवश्य होता है। किसी किसी शब्द में एक उपसर्ग और एक प्रत्यय दोनों चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन उपसर्ग या प्रत्यय में से एक चीज तो जरूरी होती ही होती है हर शब्द में। अब संतुलन का इन्होंने क्या बनाया? अ लगा के आगे, तो क्या बन गया? असंतुलन। ऐसे ही ये अ वाले बनाने हैं हमने। अविश्वास, अकंटक, अन्याय, कुप्रभाव। संतुलन, संतुलन क्या होता है? जो बैलेंस में हो चीज, जिसको प्रॉपर मात्रा में जैसे होती है कोई चीज, वो संतुलन में। असंतुलन, जब संतुलन बिगड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? असंतुलन। विश्वास, अविश्वास। कंटक, अकंटक। न्याय, अन्याय। प्रभाव, कुप्रभाव। अ का अर्थ होता है वो चीज हट गई, यानी विश्वास के आगे लग गया तो विश्वास हट गया। जो विश्वास नहीं रहा मतलब वो चीज हट जाए, अ का अर्थ होता है। संतुलन में हो कोई चीज, अ लग गया, असंतुलन हो गया, तो यानी वो चीज हट गई, मतलब संतुलन से बाहर। ठीक है, जिन शब्दों के आगे अ लग जाएगा तो मतलब वो चीज, जो पीछे वाला शब्द है वो चीज हट गई, अ का अर्थ। और कु का अर्थ होता है बुरा। प्रभाव का अर्थ इम्प्रेस, मतलब प्रभाव डालना अपना। और कुप्रभाव, बुरा प्रभाव। ऐसे ही कर्म क्या होता है? कार्य। कु लग गया तो कुकर्म, बुरा कर्म। कु का अर्थ क्या होगा? बुरा। कुचक्र, कुचालक। उसके बाद ये इन्होंने बता दिया, अ उपसर्ग का अर्थ है न और कु उपसर्ग का अर्थ है बुरा। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, शब्द का हिस्सा, जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वर्ण समूहों में र के उचित रूपों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। अब हमने इसके र के 3 रूप होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। 2 पदेन में आते हैं, पैर में, और एक रेफ। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? रेफ। पर्या, ये इसको बोलते हैं रेफ, पर्यावरण। ये क्या बन जाएगा? पर्यावरण। और ये चक्र, ये क के पैर में र, यानी र का पदेन रूप, ये प्रदूषण बन जाएगा। ये भी र का पदेन रूप। वर्षा, ये र का रेफ रूप। रंध्र, ये भी
र का पदेन रूप पूर्ति, यहाँ र का रेफ रूप। प्रश्न 3 है, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया शब्द, जिन क्रिया शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले। मौसम चक्र गड़बड़ाता चला जा रहा है, इसमें क्रिया शब्द है जा रहा है। खेतों में फसलें सूख जाती हैं, क्रिया शब्द है जाती हैं। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, इसमें फैलानी चाहिए। सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या है? क्रिया शब्द। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, प्राकृतिक असंतुलन के विषय में विशेषज्ञों का क्या मानना है? विशेषज्ञ जो किसी भी काम में एक्सपर्ट होता है, तो प्राकृतिक संतुलन को जो जज करता है, तो वो प्राकृतिक असंतुलन के विषय में जज करने वाला कौन हो गया? विशेषज्ञ। तो उनका क्या मानना है? जो ये प्रकृति में असंतुलन बढ़ता जा रहा है, इसके विषय में, इसके बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं? उनका क्या मानना है? विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 3 दशक से, दशक क्या होता है? दशक में 10, दशक का अर्थ होता है 10, 3 दशक यानी 30। पिछले 3 दशक से यानी 30 सालों से मौसम का चक्र गड़बड़ाता चला जा रहा है। समय पर वर्षा नहीं होती, कभी वर्षा कम होती है तो कभी ज्यादा। प्रकृति के असंतुलन में मनुष्य की सबसे बड़ी भागीदारी है। ये विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 3 दशक से यानी 30 सालों से मौसम का चक्र जो है गड़बड़ाता चला जा रहा है। कभी भी समय पर वर्षा नहीं होती, कभी वर्षा कम होती है तो कभी ज्यादा। प्रकृति के असंतुलन में मनुष्य की सबसे बड़ी भागीदारी है। प्रश्न 2 है, कैसी वायु प्रदूषित होती है? मतलब दोष से युक्त। कैसी वायु प्रदूषित होती है? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाने वाली गैसें यदि उचित मात्रा में उपलब्ध न हो। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाने वाली गैसें यदि उचित मात्रा में, प्रॉपर क्वांटिटी में उपलब्ध न हो तो वायु प्रदूषित हो जाती है। प्रश्न 3 है, भूमि प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है? मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें और जल सही अनुपात में होने चाहिए। प्रॉपर क्वांटिटी में मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें और जल सही अनुपात में होने चाहिए। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से बचना चाहिए। जो रासायनिक खाद्य वगैरह जो उर्वरक हैं और कीटनाशकों के जो फसलें बढ़ाने के लिए हम कीटों को मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए उनके ऊपर जहरीली दवाइयाँ छिड़कते हैं, जो उनके अधिक प्रयोग से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा प्लास्टिक के थैले, पॉलीथीन आदि कूड़े में नहीं फेंकने चाहिए। ये सब हम अगर नहीं करेंगे तो भूमि प्रदूषण से बचा जा सकता है। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें और जल सही अनुपात में होने चाहिए। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक के थैले, पॉलीथीन आदि कूड़े में नहीं फेंकने चाहिए। प्रश्न 4 है, ध्वनि प्रदूषण न हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए तेज आवाज़, शोर आदि नहीं होना चाहिए। आमतौर पर 45 डेसिबल तक की ध्वनि का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए टीवी, लाउडस्पीकरों की आवाज़ इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 45 डेसिबल से।
हमें तेज़ आवाज़ और शोर आदि से बचना चाहिए। आमतौर पर 45 डेसिबल तक की ध्वनि का कोई नुकसान नहीं है। इतनी ऊंची आवाज़ हो तो कोई नुकसान नहीं है, अगर इससे अधिक हो जाती है तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए टीवी लाउडस्पीकरों की आवाज़ इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आपने ये काम कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। ये लेसन आपका पीटी में भी आएगा। ओके, टेक केयर बच्चों।